नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारी चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मेरा नाम कुमकुम है। मेरी उम्र इस समय 20 साल से कुछ महीने कम है। यह हर्ट कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह मेरे और मेरे फूफा जी के बीच हुई थी, जिसमें मैं एक नादान कली से फूल बन गई थी। मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ और मेरे फूफा जी का भोपाल में बिजनेस है। उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। अपने काम के सिलसिले में उनका कभी कभार जबलपुर आना हो जाता था। इसी पत्रकार मेरी और उनकी हमेशा मुलाकात होती रहती थी। ये बात आज से 1 साल पहले शुरू हुई थी। तब मैं क्रिकेट खेल में किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानती थी, क्योंकि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। एक बार की बात है, फूफा जी घर पर शाम को आए। सभी लोग बाहर घूमने गए थे। घर पर सिर्फ दादी और मैं थी। दादी पूजा कर रही थी, मैं हाल में बैठी थी। तभी फूफा जी घर पर आए। मैं खुशी के मारे उनके पास गई और उनके गले लग गई। इस पर उन्होंने भी मुझे गले लगाया और ज़ोर से मुझे अपने सीने से चिपका लिया। उस वक्त मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैंने उस बात को नज़रअंदाज करते हुए उनके गर्दन में अपना हाथ घुमा लिया, जिसका फ़ायदा उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उठाया। फूफा जी ने मेरी कमर में और पीठ में हाथ डालकर मुझे और भी ज़ोर से अपने सीने से चिपका लिया। फिर मुझे उठाकर एक गोल राउंड घुमा दिया, जिसके कारण मैं बहुत चक्की रह गई। उनका बल्ला भी मुझे कड़क होता महसूस हो गया था, मगर मुझे यह सब बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर उनसे छूटने के बाद मैं हाल में आ गई। कुछ देर बाद फूफा जी भी हाल में आ गए और बैठ गए। मैं भी उनके समीप जाकर उनकी बगल में बैठ गई। इस बार भी उन्होंने मेरा पूरा फ़ायदा उठाया और मेरी कमर में हाथ डालकर बात करने लगे। बीच बीच में वो मेरे चेहरे को भी छू लेते थे और मेरी गर्दन पर अपना सर भी रख देते थे। लेकिन मुझे फूफा जी होने के कारण किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हुआ और मैं उनके साथ फ्री होकर बात करने में लगी रही। कुछ देर बाद मैं उठी और पानी लेने चली गई। कुछ देर बाद घर के सभी लोग आ गए। उस बार फूफा जी जबलपुर में 2 दिन रहे और इन 2 दिनों में उन्होंने मेरे साथ काफ़ी हंसी मजाक भी किया, लेकिन मौका देखकर वह मुझे छूना नहीं भूले और मुझे सलाह देते उनका स्पर्श अब मुझे कुछ अजीब और अच्छा लगने लगा था। 2 दिन बाद वो भोपाल वापस चले गए। उनके जाने के 1-2 दिन तक मुझे उनकी याद काफ़ी आई। फिर एक दिन मैं ट्यूशन से आ रही थी कि तभी मुझे फूफा जी का फ़ोन आया। रास्ते भर करीब 15 मिनट तक हमारी बात हुई। यह सामान्य बातें हुई थीं, लेकिन इससे पहले फूफ जी ने मुझे इतनी लंबी बात कभी नहीं की थी। फिर दूसरे दिन भी उनका फ़ोन आया और मेरी बात हुई। तीसरे दिन उनका फ़ोन नहीं आया तो मुझे अजीब सी बेचैनी हुई। चौथे दिन ट्यूशन जाते वक्त मैंने उन्हें फ़ोन किया और अब रोज़ ही हमारी बातों का सिलसिला चालू हो गया। मैं जब ट्यूशन के लिए निकलती थी तो रास्ते में उनसे फ़ोन पर बात कर लेती थी। ऐसा करीब 8-9 दिन तक रोज़ चला। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रात के पढ़ाई के लिए कितने बजे बैठती हो। मैंने उन्हें बताया कि 10 से 1 बजे तक, तो वो बोले कि ठीक है, आज रात को मैं तुम्हें 12 बजे मैसेज करूँगा। फिर ठीक रात के 12 बजे उनका व्हाट्सएप पर मैसेज आया और हमारी व्हाट्सएप पर चैटिंग चालू हो गई। अब हमारी रात के 12 से 1 बजे के बीच में रोज़ बातें होने लगी। इस दौरान वह मुझे काफ़ी हंसी मजाक वाली चैटिंग करते थे। धीरे धीरे मुझे उनके साथ पूछा कि अभी क्या पहन रखा है। मैंने उन्हें बताया कि पिंक कलर की नाइटी। इसके आगे उन्होंने पूछा, बात तो ठीक है, अंदर क्या पहन रखा है। मैंने उनको अपनी अंदर के बारे में भी बताया। उन्होंने मुझे कलर पूछा। भाभी मैंने उन्हें बताया वाइट एंड ब्लैक। अब वो रोज़ रात मैसेज में मेरे बारे में पूछने लगे और मुझे मेरी खूबसूरती के बारे में बताने लगे, जिसे जानकर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगने लगा। ऐसे ही एक दिन चैटिंग करते वक्त उन्होंने मुझसे बोला कि तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। यह सुनकर मैंने भी कह दिया, क्या फूफा जी आप भी मजाक करते हैं? उन्होंने कहा, नहीं मैं सच कह रहा हूँ मुझसे। उन्होंने क्रिकेट रिलेटेड चैटिंग भी शुरू कर दी। मुझे भी उनसे चैट करने में काफ़ी मज़ा आता था, तो मैं भी रस लेने लगी। उन्होंने कहा, इस बार जब मैं जबलपुर आऊँगा तब एक बार तुम्हें मेरे सामने 2 पीस में आना होगा। इस पर मैंने भी हामी भर दी और हमारी बातें इसी तरह आगे होती रहीं। फिर एक दिन उनका फ़ोन आया कि मैं तुम्हारी बुआ को लेकर जबलपुर आ रहा हूँ। उसके बाद उधर से फ़्लाइट से 2 दिन के लिए दिल्ली जाऊँगा। जिस पर मैंने कहा, क्या मैं आपके साथ फ़्लाइट में चल सकती हूँ? इस पर उन्होंने हाँ कहा, लेकिन पूछा कि तुम कैसे जा पाओगी, सब लोगों को क्या बोलोगी? मैंने कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर उन्होंने ही एक आइडिया निकाला और मुझे बताया कि तुम जिद्द करना कि मैं भी दिल्ली घूमना चाहती हूँ, बाकी चीज़ें मैनेज मैं कर लूँगा। अब मैं उनके आने का इंतज़ार करने लगी कि कब वह आएँ। इस बीच उन्होंने बताया कि एक दिन हम लोग सबके साथ अमरकंटक चलेंगे, जिसमें तुम भी चलना। मैंने हामी भर दी। फिर बाद दिन आ गया, जिस दिन फूफा जी और बुआ जी हमारे घर आए। शाम के 7 बजे के करीब वो जबलपुर पहुँचे। जबलपुर पहुँचने के बाद हमारे साथ घर पर रात बिताई। उस दिन फूफा जी पूरी तरह नॉर्मल थे। उन्होंने किसी प्रकार की कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसके कारण मुझे परेशानी हो। फिर सुबह सब लोग उन्होंने मिलकर अमरकंटक जाने की तैयारी की। सुबह 4 बजे हम सब लोग उठकर तैयार हो गए। कार की पीछे की सीटों पर मेरी मम्मी, दादी, बुआ के 2 बच्चे और बुआ बैठी थीं। आगे की सीट पर मेरी एक और बुआ बैठ गई। अब मेरे बैठने के लिए सिर्फ एक जगह बची थी।
आगे की सीट पर ड्राइवर वाली जगह पर फूफा जी कार चलाने के लिए बैठ गए और मैं बुआ और फूफा के बीच में गियर के दोनों ओर टांगे डालकर बैठ गई। फूफा जी ने कह दिया कि कुमकुम, तुम आगे बैठ रही हो और ड्राइवर के बगल में बैठ रही हो, तो तुम्हें सोना तो बिल्कुल नहीं है, मुझसे बातचीत करते रहना ताकि सुबह का टाइम है। मेरी भी झपकी ना लगे। मैं भी तैयार हो गई और खुशी खुशी हाँ बोल दिया। कुछ देर बाद हम लोग निकल पड़े। सुबह का समय था। शुरू में आधा घंटा तक सब लोग जागे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे बाकी सब लोगों ने सोने लगे। सब लोगों को सोता देख फूफा जी की हरकतें चालू हो गई, जो मुझे भाव और कर रही थी। फूफा जी ने मेरे ऊपर अपना हाथ रखा और इसी बहाने अपने हाथों की कोनी से मेरे बाल को दबा देते, फिर मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देते। मैं भी उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। और यही नहीं, अब गियर पर हाथ रखने के बहाने वो मेरी पिच पर भी हाथ रख देते और उन्हें सहला देती। मेरी हालत काफ़ी नाजुक हो रही थी। बीच बीच में फूफा जी मौका देखकर मेरे सारे अंगों को सहला रहे थे। यह सब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मेरे साथ पहली बार हो रहा था। अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा था। मैं भी फूफा जी की मैदान पर अपना हाथ रख देती। फिर एक कदम आगे बढ़ते हुए मैंने अपना हाथ उनके बल्ले पर रख दिया। इससे मैं और भी ज़्यादा उत्तेजित हो गई थी। फूफा जी भी मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर अपना बल्ला मसलने लगते। मैं भी उनके बल्ले पर दबाव बना रही थी, लेकिन यह सब मेरी जानकारी में नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। फूफा जी ने मेरी पिच को कई बार मसल दिया और उन्होंने कपड़ों के ऊपर से ही मेरी पिच के स्टंप को भी रगड़ा था, जिसके कारण उससे हल्का हल्का पानी भी निकलने लगा था। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। आखिर उस वक्त मैं कर भी क्या सकती थी। इसी तरह हम लोग अमरकंटक पहुंच गए। वहाँ हम लोग सारा दिन घूमे। उसके बाद शाम को आते वक्त भी फूफा जी की हरकतें वैसी ही रहीं। फूफा जी की हरकतों में कोई बदलाव न था। वे वैसे ही मुझे छेड़ रहे थे और मैं उनका साथ दे रही थी। लाइट बंद होने के कारण किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम दोनों के बीच क्या खेल चल रहा है। आखिर रात 9 बजे हम लोग वापस जबलपुर आ गए और फूफा जी दूसरे दिन सुबह 10 बजे दिल्ली जाने के लिए बोलने लगे। इस पर मैंने कहा, फूफा जी, मैं भी आपके साथ दिल्ली घूमने चलूँगी। इस पर फूफा जी ने मना कर दिया, लेकिन मैं बार बार जिद कर रही थी। आखिर फूफा जी मान गए। वो बोले, ठीक है, तुम साथ चलो, चली चलो, लेकिन वहाँ तुम बोर हो जाओगी। मैं तुम्हारे साथ घूम नहीं पाऊँगा, मैं अपने किसी काम से जा रहा हूँ। इस पर मैं बोली, कोई बात नहीं, कम से कम दिल्ली तो देख लूँगी। मेरे मम्मी पापा भी इस बात के लिए तैयार हो गया और फूफा जी के साथ मेरे जाने की तैयारी करने लगे। फूफा जी ने शाम के वक्त ही उसी फ्लाइट में एक और सीट बुक कर ली ताकि मैं उनके साथ चल सकूं। मैं भी तैयार हो गई। मेरी बुआ ने फूफा जी को स्पेशली बोला, कुमकुम को ले तो जा रहे हो, लेकिन उसका सारा ध्यान रखना। अब मुझे फूफा जी के साथ 2 दिन के लिए दिल्ली में ही रहना था। हमें वहाँ कोई जानता भी नहीं था, तो अब मुझे उनके साथ रहने में या कुछ करने में किसी बात की कोई शर्म या परेशानी ना थी। आखिर मैं भी तो यही चाहती थी कि उनके साथ कुछ समय अकेले में बिता पाऊँ। मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही थी। रात को हम लोग सो गए और दूसरे दिन सुबह तैयारी करके सुबह 9 बजे एयरपोर्ट की ओर निकल गए। 10 बजे हमारी फ्लाइट भी थी। हमें छोड़ने के लिए पापा एयरपोर्ट आए और एयरपोर्ट के गेट के बाहर से ही हमें छोड़कर निकल गए। दोस्तों, दिल्ली ले जाकर मेरे फूफा जी ने मुझे किस तरह से खोदा और मेरी कमसनसील पैक पिच का घोड़ा बना दिया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये रोमांटिक कहानी अच्छी लगी होगी। जो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।